18 जून 2025 की ये बात है। केंद्र सरकार एक आर्कियोलॉजिस्ट के ट्रांसफर का आदेश जारी करती है। किसी भी सरकार के लिए ये निहायती रोजमर्रा का काम है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का ये तबादला तुरंत हेडलाइन बन गया, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट के अमरनाथ रामकृष्ण के 21 साल के करियर का 12वां तबादला था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंटिक्विटी के डायरेक्टर पद से ट्रांसफ़र करके उन्हें नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट एंड एंटिक्विटीज़ का डायरेक्टर पद दिया गया। कुछ जानकारों ने इस तबादले की कुछ ऐसे व्याख्या की कि ये उन्हें पुरातात्विक खुदाइयों की मुख्य धारा से हटाने की कोशिश है। क्या वाकई ऐसा था, और अगर हाँ तो क्यों? जवाब में सामने आता है एक नाम, कीलाडी। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में वैगई नदी के किनारे बसा ये एक गांव है। यही कीलाडी फिलहाल उत्तर वर्सेस दक्षिण, आर्य वर्सेस द्रविड़ की सदियों पुरानी लड़ाई का नया केंद्र बना हुआ है। क्या है कीलाडी की कहानी, और कैसे ये सदियों पुरानी डिबेट्स का और आज की सरकारी लड़ाइयों का केंद्र बना हुआ है? नमस्ते और स्वागत, मैं अभिषेक। और आज की तारीख में बात एक सभ्यता के अंश की, जो भारत का मूल निवासी कौन, इसका जवाब हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। कहानी उस काल क्रम और राजनीति की जिसका जरिया अब कीलाडी बना हुआ है। तो ये कहानी करीब करीब 2800 साल पुरानी सभ्यता की है। तमिलनाडु में वैगई नदी के किनारे बसे एक शहर की कहानी। लेकिन करीब करीब 3000 साल पीछे जाने से पहले हमें चलना होगा 1950 में। देश को आज़ाद हुए अभी 3 साल ही हुए थे। इतिहास को समझने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सदर्न सर्कल के डायरेक्टर डॉक्टर के.वी. रमन ने वैगई नदी के किनारे के गांवों में एक सर्वे करवाया। इसमें उन्हें मदुरई, तिरुमंगलम, मेलूर और पेरियाकुलम तालुका में कई पुरातात्विक जगहें और अवशेष मिले। कट टू साल 2006। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर के राजन और उनके छात्रों ने वैगई नदी के किनारे तमाम साइट्स की पहचान की, जहां से पत्थर पर लिखे तमाम अभिलेख मिले। इसी दौरान यहां वैगई नदी के किनारे से लगी कुल 293 साइट्स को पहली बार विस्तृत रूप से एएसआई ने डॉक्यूमेंट किया। इसमें इन जगहों से मिले अस्थि कलश, शिलालेख, बस्तियों के टीलों का डॉक्यूमेंटेशन यानी कि दस्तावेजीकरण किया गया। 2006 के सर्वे के बाद हजारों साल के इतिहास पर एक बार फिर कुछ समय तक सन्नाटा पसरा रहा। इसके बाद 2013 में इन साइट्स पर एक बार फिर सर्वे शुरू कराया गया। अब की बार शिवगंगा जिले के कीलाडी गांव में एक बार फिर कुछ शिलालेख मिले। इन पर संगम काल की निशानियां थीं, वही संगम काल जिससे दक्षिण भारत के लिखित इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। इस सर्वे के बाद जिस जगह ने सबका ध्यान खींचा वो कीलाडी था। यहाँ से मिले अभिलेखों और अवशेषों के आधार पर यह तो साफ था कि ये संगम काल से जुड़ा है, लेकिन जो चीज़ इसे खास बना रही थी वो ये कि ये संभावना कि ये एक करीब 3000 साल पुरानी शहरी बस्ती भी हो सकती है। जबकि अब तक संगम काल को एक रूरल सेटलमेंट यानी ग्रामीण बस्ती माना जाता रहा है। संभावनाओं के इसी बिना पर एएसआई ने यहाँ विस्तृत रूप से खुदाई का आदेश जारी किया। इसी समय पूरे परिदृश्य में दाखिल होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के अमरनाथ रामकृष्ण। वो तब एएसआई के बेंगलुरु सर्कल में सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे। 2015 में इन्हीं के नेतृत्व में कीलाडी में पहले फेज़ की खुदाई शुरू हुई। 2015 से 17 तक यहाँ 3 फेज़ में खुदाइयाँ हुई। ईंटों से बनी संरचनाएं, एडवांस अर्बन प्लानिंग, उद्योगों पर निर्भर समाज और तमाम तमिल ब्राह्मी अभिलेख यहाँ से मिले। 2016 आते आते तमिलनाडु के एकेडमिक गलियारों में कीलाडी की चर्चा तेज़ होने लगी थी। स्थानीय अखबारों और मैगजीन से लोगों तक इसकी खबरें पहुंचने लगी थी। यहीं से मिल रहे पोट्री टूल्स और इंस्क्रिप्शन और तमाम सबूतों में दिलचस्पी दिखाई जाने लगी थी, जो इस संगम काल की साइट्स के शहरी सभ्यता होने की तरफ इशारा कर रहे थे। इस समय तक तमिलनाडु की राज्य सरकार का इस खुदाई में प्रशासनिक रूप से कोई दखल नहीं था। केंद्रीय किसी प्रोजेक्ट में राज्य सरकार को जो मदद देनी होती है, बताया जाता है कि वो मदद अभी तक मिल नहीं रही थी। इसके बाद आया साल 2017। कीलाडी में तीसरे फेज की खुदाई चल रही थी। मार्च महीने में केंद्र सरकार का एक नोटिफिकेशन जारी होता है। यह आदेश था कि कीलाडी की खुदाई को लीड कर रहे के अमरनाथ रामकृष्ण का ट्रांसफ़र किया जाता है। केंद्र सरकार ने उन्हें एएसआई असम ट्रांसफ़र कर दिया था। केंद्र की तरफ से बताया गया कि ये एएसआई के अंदर एक रेगुलर स्टाफ मूवमेंट है, लेकिन इस ट्रांसफ़र ने जल्दी ही एक बड़े विवाद की शक्ल ले ली। तमिल स्कॉलर्स और नेताओं ने इसे कीलाडी की खुदाई को डीरेल करने की साजिश बताया।
तर्क दिया कि केंद्र वहां से मिले सबूतों को दबाना चाहती है जो तमिलनाडु में 6ठी सदी ईसा पूर्व में शहरी सभ्यता होने की ओर इशारा कर रहे हैं। केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लगा कि कीलाडी से मिले सबूत दरअसल उस नैरेटिव के उलट हैं जो आर्यों को भारत का मूल निवासी बताते हैं, जो वैदिक सभ्यता को भारत की प्राचीनतम सभ्यता बताते हैं। कहा जाने लगा कि बीजेपी भारत के सभ्यता के पर्यायवाची के रूप में जिस आर्य और वैदिक सभ्यता की बात करती है, दरअसल कीलाडी ठीक उसी समय दक्षिण में वैदिक से अधिक विकसित सभ्यता होने की बात बताता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि यह सच बाहर आए, ऐसे आरोप लगे। केंद्र ने अमरनाथ रामकृष्ण की जगह इस प्रोजेक्ट के लीड के तौर पर किसी को भी अपॉइंट नहीं किया। 2017 में साइट पर खुदाई का नया फेज शुरू नहीं हुआ। जाने से पहले के अमरनाथ रामकृष्ण ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, एएसआई ने उसे पब्लिश भी नहीं किया। लेकिन यह सब कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई लड़ाई की शुरुआत। दरअसल 2018 में मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै बेंच के सामने एक जनहित याचिका दाखिल की गई। मांग की गई कि कीलाडी साइट की खुदाई को बीच में ही न छोड़ा जाए, बीच में ही बंद न किया जाए। कोर्ट ने इस पर आदेश दिया कि यहाँ खुदाई जारी रहेगी। ये जिम्मा अब तमिलनाडु के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। इस तरह तमिल और आर्य कौन इस देश का मूल निवासी, इस बहस को एक नई संजीवनी मिल चुकी थी। साल 2018 में तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने कीलाडी की खुदाई का बीड़ा उठाया। अब कीलाडी सिर्फ इतिहास का विषय नहीं रह गया था, यहाँ राजनीति और द्रविड़ इमोशन अब कीलाडी में घुल मिल से रहे थे। सवाल अब इस बात का था कि क्या उत्तर के आर्य सभ्यता से पहले और ठीक उसी समय या उससे भी पहले दक्षिण में एक शहरी सभ्यता फल फूल रही थी। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए तमिलनाडु की स्टेट आर्कियोलॉजी ने कीलाडी के सैंपल्स के कार्बन डेटिंग के लिए अमेरिका भेजा। फिर आगे चलकर इन नतीजों की बिनाह पर ही विभाग ने जो दावा किया वो अब विवाद का केंद्र है, या यूं कहें कि ये हाल के दशकों में भारतीय इतिहास के लिए सबसे बड़ा सवाल है। खैर, वापस हम इस कार्बन डेटिंग के रिजल्ट्स पर आते हैं। तो तमिलनाडु की स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इन रिजल्ट्स के आधार पर ही दावा किया कि कीलाडी से मिले अवशेष करीब करीब 600 ईसा पूर्व के हैं। वही 600 ईसा पूर्व जो उत्तर भारत में आर्यों या उत्तर वैदिक काल का समय रहा है। इस रिपोर्ट को तमिलनाडु सरकार ने पब्लिश कर दिया। इधर 2019 में एएसआई ने भी कीलाडी पब्लिश की, लेकिन आरोप लगा कि इसमें जानकारी को टोन डाउन किया गया है और तथ्यों को स्पष्टता के साथ सामने नहीं रखा गया है। उस रिजल्ट को भी जगह नहीं दी गई जिसमें शुरुआती तमिल शहरी सभ्यता का जिक्र था, ऐसे आरोप लगे। दूसरी तरफ तमिलनाडु में कीलाडी का दायरा बढ़ता गया। यहाँ 2020 में राज्य सरकार ने म्यूजियम बनाने की शुरुआत कर दी। मार्च 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इसका बाकायदा उद्घाटन किया। इसमें कीलाडी साइट से मिले अवशेषों को रखा गया। 2 साल से भी कम समय में ये जगह अब तमिल प्राइड का एक किस्म से सिंबल बनती जा रही है। द्रविड़ पहचान को लेकर मुखर रहने वालों के लिए कीलाडी अब एक ठोस सबूत बन चुका है। उधर दिल्ली में केंद्र सरकार ने 2019 के बाद से कीलाडी पर किसी रिपोर्ट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। फिर आता है साल 2023। इस साल जनवरी में आर्कियोलॉजिस्ट के अमरनाथ अपनी पूरी रिपोर्ट एएसआई को सबमिट करते हैं। 982 पन्नों की इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब या कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। अब आ जाते हैं साल 2025 में, जहां से हमने इस कहानी की शुरुआत की। 23 मई को एएसआई के अमरनाथ रामकृष्णन को एक लेटर लिखती है। इसमें के अमरनाथ से कहा जाता है कि वो अपनी रिपोर्ट में सुधार करें और रिपोर्ट को और ज़्यादा विश्वसनीय बनाएं। इस पत्र में खास तौर पर उस तारीख को दोबारा जांचने के लिए कहा जाता है जिसमें कीलाडी को 800 से 500 ईसा पूर्व के बीच का बताया गया है। 25 मई 2025 को इसके जवाब में के अमरनाथ रामकृष्ण एएसआई को एक और लेटर लिखते हैं। इसमें वो बिंदुवार सरकार के उठाए सवालों का खंडन करते हैं। इस पत्राचार के बीच भारत सरकार की कल्चरल मिनिस्ट्री का भी बयान आता है। मिनिस्ट्री की तरफ से दोहराया जाता है कि रिपोर्ट में दावों के लिए पर्याप्त टेक्निकल डेटा उपलब्ध नहीं है। कहा कि इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार करने से पहले हमें पर्याप्त सबूत चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हिस्टोरिकल नैरेटिव गहन रिसर्च पर टिका होना चाहिए, ना कि क्षेत्रीय भावनाओं या राजनीतिक एजेंडे पर। कीलाडी को लेकर इस नई उठापटक के बीच एक बार फिर से यह अखबारों में हेडलाइन बनने लगी है। इस बीच 18 जून को एक और खबर आती है कि के अमरनाथ रामकृष्ण का ट्रांसफर कर दिया गया है। वही बात जहां से हमने अपनी बात आज शुरू की थी। एक बार फिर ऐसे में एक बार फिर ये सवाल उठने लगा है कि आखिर सरकार इस रिपोर्ट को रिकॉग्नाइज करने में या इस पर कोई प्रतिक्रिया देने में इतना नानुकुर क्यों कर रही है। कीलाडी के इतिहास में, कीलाडी की तारीख में ऐसा क्या है जिसके इर्द गिर्द इतना बड़ा विवाद धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। सवाल ये भी कि क्या ये उस बहस में नया मोड़ है कि भारत देश का मूल निवासी कौन है या पुराना निवासी कौन है। क्या द्रविड़ आर्य सभ्यता से ज़्यादा विकसित था? क्या संगम काल वैदिक काल से ज़्यादा प्राचीन है? ये तमाम सवाल हैं जो इस रिपोर्ट के बाद, कीलाडी के जिक्र के बाद लगातार उठ रहे हैं। कीलाडी इतिहास का एक हिस्सा, ज़मीन का एक टुकड़ा, ना दिखने वाले समय का पहिया है। फिलहाल इन सब पर सवाल है।
और जैसा कि हमने बताया, ये उत्तर और दक्षिण ज़्यादा प्राचीन सभ्यताएं कहाँ पनपी, इस बहस में भी एक नया बिंदु जोड़ती हुई रिपोर्ट है। ये बिंदु कीलाडी से निकला है, इसलिए हमने कीलाडी की ये कहानी पूरे विस्तार से आपके सामने रखना आज मुनासिब समझा। तारीख में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी किस्से कहानी के साथ। आज का एपिसोड लिखा है हमारे साथी जागृति ने। अपना ख्याल रखिए, लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।